कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को डोर टू डोर प्रचार में समाजवादी पार्टी के नारे नई सपा है पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही सपा है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। खबर अयोध्या से है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा का अयोध्या दौरा हुआ कल। रामलला और हनुमानगढ़ी का किया दर्शन पूजन। जनपद में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। नगर निगम परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन अयोध्या इकाई का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में संपन्न चुनाव में जिला अध्यक्ष नाथ बख्श सिंह, महामंत्री मनोज पांडे को उपस्थित पत्रकारों की बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया। इस अवसर पर सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव को सम्मानित भी किया गया। खबर अयोध्या से। मौसम की खराबी, अभ्यर्थियों की खुद की लापरवाही से दर्जनों अभ्यर्थी नहीं दे पाए टीईटी की परीक्षा। केंद्र में नहीं मिला प्रवेश। शहर के कनौसा इंटर कॉलेज कद सामने बिलक बिलक कर रोई एक महिला अभ्यर्थी। वीडियो हुआ वायरल। यूपी में बारिश की वजह से तेज हुई शीतलहर, अभी और लेगी ठंड इम्तिहान। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के तहत अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान। रविवार को अनुकूल माहौल बनाने पर बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका। देश में आज फिर से 3 लाख से अधिक मामले, 525 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों ने बढ़ाई चिंता। कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 3,33,000 नए मामले सामने आए, जो कि शनिवार की तुलना में 4,171 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में 525 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मायावती ने प्रियंका पर तंज कसा, बोली हालत इतनी खराब कि कुछ घंटों में ही सीएम उम्मीदवार ने लिया यू टर्न। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि इनके सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटों में ही अपना स्टैंड बदल लिया। अव्यवस्था और हंगामे के बीच शुरू हुई यूपी टेट की परीक्षा। खबर लखनऊ से है। हंगामे और अव्यवस्था के बीच रविवार को यूपी टेट की परीक्षा शुरू हो गई। कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश करने से रोका गया तो हंगामा होने लगा। प्रवेश केंद्रों के बाहर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ी। रविवार को जिले के कुल 171 केंद्रों पर 2 पाली परीक्षा हुई। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक में प्राथमिक स्तर और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परीक्षा हुई। देश के सबसे लंबे शख्स ने थामा एसपी का दामन, जानिए कौन है ये। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश के सबसे लंबे शख्स धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार 22 जनवरी को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस मौके पर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ दिखे। खबर गोंडा से है। टीईटी परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को नहीं मिली परीक्षा देने की अनुमति। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मूल अंक पत्र पर विद्यालय की मोहर लगे होने के बावजूद भी परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की नहीं मिली अनुमति। खबर तरफगंज गोंडा से है। शनिवार की देर शाम एसडीएम कुलदीप सिंह की अगुवाई में दुर्जनपुर घाट कस्बे में पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च कर लोगों को निष्पक्ष मतदान होने का भरोसा दिलाया। एसडीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि मतदान के लिए प्रलोभन देने, अवैध रूप से दबाव बनाकर मतदान कराने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। इसी के क्रम में टीकरी, बालेश्वरगंज, वजीरगंज और दुर्जनपुर घाट कस्बे में पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों को निष्पक्ष रूप से मतदान होने का भरोसा दिलाया गया। उमरी बेगमगंज गोंडा शनिवार की सुबह डिक्सिर मोड़ पर सुनील सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी सोनोली सोखन पूर्व अपनी बाइक पर जा रहे थे। रगड़गंज की तरफ आ रहे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज पांडे ने बताया कि वाहन की खोज की जा रही है।
चमड़े के गोदाम की बदबू से 10,000 की आबादी को सांस लेने में हो रही है परेशानी। ग्रामीणों ने गोदाम हटाने के लिए पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। खबर बालपुर गोंडा से है। कोतवाली करनालगंज के चोरी चौराहे के पास करीब 10 सालों से चमड़े का उद्योग संचालित हो रहा है, जिससे आधा दर्जन मजरों सहित चौरी कस्बे के 10,000 आबादी को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने चमड़ा गोदाम के सामने जमकर प्रदर्शन करके पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर चमड़ा गोदाम हटवाने की मांग की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में फिर रिश्ते टकरा रहे हैं। लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में पति पत्नी की भाजपा के टिकट की दावेदारी के बीच अब अमेठी से राजघराने की 2 बहुओं की दावेदारी सत्तारूढ़ दल की परेशानी बढ़ा सकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी में गरिमा सिंह और अमिता सिंह, गरिमा सिंह भाजपा से और अमिता सिंह कांग्रेस से आमने सामने थी तथा इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह भी यहां से पार्टी की टिकट की दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी मां कृष्णा पटेल दिग्भ्रमित हैं। उन्होंने मां के दबाव में होने की बात भी कही। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेरे वोटर पूरी तरह से मेरे साथ हैं। पिछले 3 चुनावों की तरह इस बार भी हमारे वोटर हमें ही वोट देंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक और झटका लगा। आगरा की फतेहाबाद सीट से विधायक जितेंद्र वर्मा ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में पहुंचे जितेंद्र वर्मा को पार्टी ने हाथों हाथ लिया और आगरा का जिलाध्यक्ष भी बना दिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को कहा कि अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बदौलत वह न सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माघ मेला क्षेत्र में गंगा और यमुना के जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी से साधु संतों और कल्पवासियों की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि दोनों नदियों के जल स्तर अभी स्थिर हैं। सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता ब्रजेश कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश और कानपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा के जल स्तर में वृद्धि हुई थी। इसके बाद ही केन और बेतवा नदी में पानी बढ़ने का असर भी जल स्तर पर पड़ा, लेकिन अब दोनों नदियों का जल स्तर स्थिर है। कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई अर्पणा यादव ने रविवार को अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। अर्पणा ने कहा, मैं उनका धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, राजनीतिक ज्ञान भी दिया। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू ही रहूंगी। किसी परिवार की बहू होने का कर्तव्य है कि कोई काम करे तो अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। नेताजी मेरे लिए ससुर भी हैं और पिता भी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चर्चित माखी बलात्कार कांड की पीड़िता ने अपनी मां एवं सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आशा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर गाजियाबाद पहुंचे और साहिबाबाद व गाजियाबाद विधानसभा में प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा है वह दुनिया के लिए एक नजीर बन गया है। जब विपक्ष के नेता घरों में रहकर ट्विटर पर दुष्प्रचार कर रहे थे, तब मोदी जी देश के एक लैब में जाकर वैक्सीनेशन बनाने के लिए आम जन का जीवन बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अमेठी के एक परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश शैक्षिक पात्रता परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश धरी रह गई। जब कक्षा निरीक्षकों ने बुदबुदाते देख शक के आधार पर उसकी तलाशी ली और कान में सलीके से लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खोज निकाला। बाद में नकलची को ब्लूटूथ डिवाइस निकालने के लिए अस्पताल भेजा गया। खाद्यान्न कालाबाजारी में फंसे 2 कोटेदार, डीएम के आदेश पर एफआईआर हुई दर्ज। कोटेदारों को डीएम की चेतावनी, मानक अनुरूप कार्ड धारकों को दे राशन, शिकायत मिलने पर होगी कठोर कार्रवाई। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।